नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आपको कुंडली के रहस्यमय दशम भाव की तरफ ले जाना चाहता है। यह भाव कर्म और सत्ता का है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 786वां एपिसोड है जिसका नाम है दशम भाव राज सिंहासन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शिक्षा, एक जैसी मेहनत और एक जैसे अवसर मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति राज सिंहासन तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा जीवन भर कर्म करता रहता है। उसके हिस्से में सिर्फ संघर्ष आता है। इस रहस्य की एक महत्वपूर्ण कुंजी आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में छिपी होती है। दशम भाव केवल नौकरी, व्यापार या पद या करियर का भाव नहीं है। यह वह कर्म मंदिर है जहां आपके प्रत्येक कर्म की प्रतिध्वनि ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यही वह दृश्य मंच है जहां समय आपके व्यक्तित्व की परीक्षा लेता है और संसार आपके कर्मों का मूल्यांकन करता है। यदि नवम भाव भाग्य का दरवाजा है तो दशम भाव उस दरवाजे की सुनहरी चाबी है। बिना कर्म के भाग्य भी मौन रहता है। यही वह रहस्यमय भाव है जहां सम्मान जन्म लेता है, प्रतिष्ठा आकार लेती है और प्रसिद्धि का दीपक प्रज्वलित होता है। किसी के सिर पर सफलता का मुकुट कब सजेगा, समाज उसे किस नाम से याद करेगा, उसके कर्म इतिहास बनेंगे या भीड़ में खो जाएंगे, इन प्रश्नों की गूंज सबसे पहले दशम भाव में सुनाई देती है। दशम भाव यह भी बताता है कि आपकी पहचान केवल धन से बनेगी या आपके कार्य ही आपकी सबसे बड़ी विरासत बनेंगे। कई बार यह भाव साधारण व्यक्ति को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और कई बार चेतावनी भी देता है कि यदि कर्म की दिशा भटक गई तो प्राप्त सम्मान भी क्षण भर में धूल बन सकता है। इसीलिए जब भी कुंडली खोले, दशम भाव को केवल एक भाव मत समझिए, इसे उस राज दरबार की तरह देखिए जहां आपका भाग्य नहीं बल्कि आपके कर्मों का राज्याभिषेक होता है। यही वह रहस्यमयी जगह है जिसका प्रकाश अंधकार में भी सफलता का मार्ग दिखाता है। आज इस एपिसोड में हम दशम भाव संबंधित कुछ योगों को जानेंगे जो बिल्कुल सटीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य बलवान होगा। जैसे आपके सामने हम कर्क लग्न की कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में दशम भाव में हम सूर्य को मेष राशि में उच्च का बलवान दिखा रहे हैं। तो व्यक्ति के मस्तक पर अदृश्य राज मुकुट दमकता है। उसकी वाणी में आदेश की शक्ति और व्यक्तित्व में चुंबकीय तेज होता है। समाज उसे नेतृत्व के लिए पुकारता है और उसका नाम समय की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित होने लगता है। उसे कोई न कोई छोटी बड़ी सत्ता अवश्य मिलती है। सूर्य आत्मा है, पिता है और सत्ता का कारक है। सूर्य जब दशम भाव में हो तो इस भाव को आकाश लोक भी कहते हैं और आकाश में एक ही सूर्य प्रकाशित होता है जिनका राज आदिकाल से चल रहा है, क्योंकि सूर्य खुद राजा है। आपके सामने हम उदाहरण कुंडली मेष लग्न की पेश करेंगे।
इस कुंडली में दसम भाव के मालिक बनेंगे शनि। जैसे हम आपको तीसरे भाव में दिखाएंगे, दसम का मालिक शनि यहां तीसरे भाव में बैठा है, तो ऐसा योग राजाओं पर भी भारी पड़ता है। आपको अपनी कुंडली में जो दसम का मालिक बने उसे तीसरे भाव में समझना है। ऐसे योग वाला जातक यदि राजा भी होता है तो उसका राज मुकुट धूल में मिल जाता है, सत्ता चली जाती है, उसका मान सम्मान भी धूल में समा जाता है, वह राजा कौड़ी का बन जाता है। ऐसा आपको निश्चित मान लेना है, क्योंकि राजा की सत्ता कभी न कभी चली जाती है। वो राजा तो बनता है लेकिन सत्ता उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहती। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी किसी भी भाव में बैठा हो सकता है। वहां से गिनिए 10वें शुक्र है। जैसे हम एक बात आपको बता दें कि हम लग्न में चंद्र आपको दिखा रहे हैं, ये चंद्र आपकी नाम राशि भी हो सकती है, क्योंकि चंद्र जिस राशि में हो वही आपकी नाम राशि बनती है। तो यहां पर चंद्र से गिनने पर 10वें शुक्र को हम दिखाएंगे। यदि चंद्र हमारा मन है, शुक्र वासना है और दसम भाव कर्म का है, जब चंद्र से गिनने पर 10वें शुक्र हो तो हमारे मन में वासना के विचार चलेंगे, और चंद्र से 10वें शुक्र होने से 10वां भाव कर्म का है, हमारे कर्म बिगड़ेंगे, और जब कर्म बिगड़ेंगे तो चरित्र बिगड़ेगा, और जिसके पास चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती उसे कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। और इसी शुक्र से गिनने पर यदि 10वें शनि बैठा होगा, चाहे आपका लग्न कोई भी हो, ध्यान रहे आपकी कुंडली में चंद्र जहां बैठा हो वहां से 10वें गिनिए, शुक्र तो नहीं है, और शुक्र जहां हो वहां से भी 10वें शनि नहीं होना चाहिए। अगर शनि मौजूद होगा तो चरित्र और खराब होगा। जातक निश्चित रूप से अनैतिक संबंधों में मसरूफ रहता है, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है और इसीलिए इसका परिणाम अच्छा नहीं आता। आपकी कुंडली में सप्तम का मालिक दसम में होगा तो आप प्रसिद्धि के हकदार बनेंगे, साथ ही आपको ससुराल धनवान मिलेगा। उदाहरण कुंडली आपके सामने हम धनु लगन की पेश करेंगे। कुंडली में सप्तम में मिथुन राशि है, सप्तम में बुध है, जैसे हम दसम भाव में कन्या राशि में आपको दिखाएंगे। यहां सप्तम का मालिक दसम भाव में मौजूद है। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तम का मालिक बने उसे दसम भाव में समझना है। ऐसा योग जातक को समाज में सम्मानित करता है। जातक का एक रुतबा होता है, वह 5 लोगों में पूछा जाता है, उसे हर जगह बिना मांगे इज्जत और सम्मान मिलता है। बड़े लोगों से उसकी जान पहचान होती है, वह सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, वह खुद भी बड़ा आदमी बन चुका होता है। तो सप्तम जब भी दसम में हो तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझे,
क्योंकि वो बड़ा आदमी बनने वाला है। एक और योग को जानेंगे। दसम भाव में शनि बलवान हो। दसम में तुला राशि का शनि उच्च का होता है। जैसे हम यहां आपको दिखाएंगे शनि को। दसम भाव में शनि तुला राशि में उच्च का होता है, या मकर या कुंभ का शनि स्वग्रही भी हो सकता है किसी को। ऐसा शनि केंद्र में दसम भाव में सस योग का निर्माण करता है। यह एक बड़ा राजयोग है। आपका मकर लग्न हो, दसम में तुला राशि का उच्च का शनि बैठा हो, बलवान शनि यहां कर्म की अग्नि परीक्षा लेता है। प्रारंभ में राह कठिन दिखती है, पर जो धैर्य नहीं छोड़ता उसके लिए समय स्वयं सिंहासन सजाता है। यह शनि जातक को राजा बनाता है। यदि दसम भाव में कोई ग्रह अपने स्वग्रही या उच्च राशि में होकर पंच महापुरुष योग बनाए तो कर्म भूमि राजपथ में बदल सकती है। धीरे धीरे मिलने वाली सफलता पर्वत जैसी अटल होती है और जातक बहुत ऊंची पर्वत की टोच पर पहुंच जाता है। लेकिन इस शनि के विषय में यह भी कहा जाता है कि वह टोच पर ले जाकर जातक को खाई में नीचे ढकेल देता है। ऐसा तब होता है जब जातक के कर्म बिगड़ जाते हैं और शनि कर्म फल दाता है। जिसके कर्म खराब होते हैं शनि उसे नहीं बख्शता। जातक आसमान से नीचे गिरता है, लेकिन जातक अनुशासन, धैर्य, नम्रता और अहंकार रहित होता है तो वह टोच पर बना रहता है। दसम स्थान संबंधित एक और योग को भी आप जानेंगे। आपका कोई भी लग्न हो, आपकी कुंडली में दसम में राहु बैठा होगा तो आपको यह राहु धंधा व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना करवाएगा। नौकरी करते होंगे तो उसमें भी बदलाव की शक्यता रहेगी। अलबत्ता दसम में राहु राजयोग का निर्माण करता है। आज की तारीख में आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। यदि कोई भूले से दुश्मनी करेगा तो राहु 10वें बैठा है, आपके दुश्मन को ठिकाने लगा देगा। इतना खतरनाक होता है ये राहु। यह राहु एक दिन पवित्र गंगा नदी के तरफ आपको ले जाएगा और आप उसमें स्नान करेंगे और गंगा स्नान का पुण्य आप इसी जन्म में इसी राहु की बदौलत हासिल करेंगे। अब जानेंगे अम्ला कीर्ति योग को। अम्ला कीर्ति योग में दसम भाव का बहुत महत्व है। लग्न से गिनने पर दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह, लग्न से गिनने पर दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो इसे अम्ला कीर्ति योग कहते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, हम दसम भाव में आपको चंद्र को दिखाएंगे जो एक शुभ ग्रह है। यह अम्ला कीर्ति योग है, ऐसा आपको मानना है। अम्ला कीर्ति योग दूसरी तरह भी बनता है। आपका चंद्र किसी भी भाव में बैठा हो, चंद्र से गिनने पर यदि 10वें कोई शुभ ग्रह आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे इस चंद्र से हम गिनेंगे तो 7वां भाव आएगा, 10वां भाव बराबर। तो यहां पर हम गुरु को दिखाएंगे जो एक शुभ ग्रह है। इस कुंडली में भी चंद्र से गिनने पर 10वें गुरु है जो अम्ला कीर्ति योग बनाता है। यहां लग्न से भी चंद्र शुभ है 10वें, और चंद्र से गिनने पर 10वें गुरु है, ये भी एक शुभ ग्रह है। तो दोनों तरह से
अम्लाकृति योग यहाँ बना है। यदि लग्न से दशम भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो तो यह योग व्यक्ति के यश को चंद्रमा की शीतल चांदनी की तरह फैलाता है। उसका चरित्र, कार्यशैली और प्रतिष्ठा लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। समय बीतने के साथ सम्मान और कीर्ति जातक की निरंतर बढ़ती रहती है। उसे प्रसिद्धि मिलती है, वह दूर दूर तक जाना जाता है। एक और योग को अब समझेंगे। जब दशमेश और लग्नेश का संबंध बन जाए तो जातक कर्मवीर होता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और दशमेश शनि है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश और दशमेश बने उसे समझना है। इस युति को हम दशम भाव में ही आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये युति किसी भी भाव में बनी हो सकती है आपकी कुंडली में। तो लग्नेश और दशमेश की युति आपको समझना है। जब लग्नेश शरीर का मालिक और कर्मेश कर्म का मालिक दोनों एक साथ बैठे हो किसी भी भाव में, तब भाग्य की गुप्त धारा प्रबल हो जाती है। जातक अपनी क्षमता से ऊंचे शिखरों को छूता है। उसका आत्मविश्वास चुंबक बनकर अवसरों को आकर्षित करता है और समाज उसे कर्मवीर के रूप में पहचानने लगता है। जातक में मेहनत करने की जबरदस्त शक्ति होती है। सम्मान, ऊंचा पद और स्थायी यश ऐसे व्यक्ति के चरण चूमते हैं। जितनी मेहनत जातक करता है उतनी ही तेजी से कर्म का सूर्य जातक का चमकता है। तो दोस्तों, आज हमने दशम भाव संबंधित कुछ योगों को जाना। यह सभी योग सटीक है। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।